ऐसे प्रतिमा हटाने वालों के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर केस किया जाना चाहिए। क्या दिक्कत है बाबा साहब से इन सरकारों को? भाई बाबा साहब से दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से बाबा साहब के विचारों से दिक्कत है। इन लोग को विचारों का मामला है, ये मनुवादी सोच है जिन्होंने मूर्ति को हटाई है। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने, संसद पहुंचे। वो तो संविधान को भी चूमते, कहते हैं कि हमारी बर्तन मांजती थी, हम चाय बेचते थे, संविधान के दम पर हम प्रधानमंत्री बने। बाबा साहब की बहुत प्रशंसा करते हैं मोदी जी। देखिए सब जो ना ये जुमले हैं, अगर वाकई में वो बाबा साहब की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो जिन्होंने मूर्ति हटाई है उन पर तुरंत कार्रवाई करें। संविधान दिवस मनाती है मोदी सरकार। अगर संविधान दिवस बनाते हैं तो उन जिन्होंने मूर्ति हटाई उन पर तुरंत कार्रवाई करें और अगले ही पल मूर्ति लगवाने का काम करें। अगर मूर्ति लगवाने का काम करेंगे मोदी जी, तो जितनी ये पब्लिक आज जंतर मंतर पे है, ये चूं भी नहीं करेगी, अपने मुंह से जुमला भी नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें चाहिए अपने प्रतिमा उसी जगह लगी हुई और बाबा साहब के लिए सम्मान। बस ये सैनिक समता दल या जितना भी दलित समाज है, और दलित समाज नहीं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि किसी एक धर्म जाति विशेष की बात नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब इस हिंदुस्तान के हर बच्चे में जीवित हैं आज भी। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मैं अकरम सागर एक मुस्लिम समाज से हूँ। यहाँ जाति भेदभाव की बात नहीं है, क्योंकि बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जो ना, वो किसी विशेष एक जाति विशेष के नहीं है, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आत्मा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि संविधान के रचयिता हैं। और जो ये संविधान की मतलब बाबा साहब अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा हटाई गई है संसद से, बिल्कुल बिल्कुल ये सरासर गलत है। जिन्होंने किया है वो गलती पर है। कह रहे हैं कि सौंदर्यकरण किया जाएगा वहाँ पर, इसलिए प्रतिमा हटाई है। सौंदर्यकरण देखिए ऐसा है, जहाँ जो संविधान के रचयिता हैं प्लस जिस संविधान के बुनियाद पर ये हिंदुस्तान चल रहा है, उस रचयिता की प्रतिमा को हटाकर सौंदर्यीकरण का तो सवाल ही नहीं। वहाँ तो पार्किंग बनेगी, वहाँ तो सर सौंदर्य को बिगाड़ने का काम है। अंबेडकर साहब के विचारों की प्रतिमा को हटाना मतलब सौंदर्यीकरण नहीं, वो तो समझ लो सौंदर्य को बिगाड़ना है, मतलब मामलात को बिगाड़ने की बात है। और पार्किंग के लिए दुनिया जहान की जगह पड़ी है, पार्किंग से मूर्ति है क्या मतलब है? मूर्ति जहाँ थी सालों पहले लगाई थी, वहीं लगी होनी चाहिए, वहीं लगी होनी चाहिए ना। वहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा भी हटाई, शिवाजी की भी हटाई। वो लोग तो विरोध प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखिए गांधी जी भी अपनी जगह सही हैं, उनकी भी प्रतिमा होनी चाहिए वहीं, और जिनकी तीसरी आप जो बता रहे हैं उनकी भी होनी चाहिए। जो लोग देश के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उसमें अहम रोल है हमारे बाबा साहब का। तो ये जिन्होंने भी मूर्ति हटाने का काम किया है, सरासर गलत किया है। एक बात बताएं, हम किसी को यहाँ से उठा के वहाँ रखें तो ये सबसे बड़ा अपना अपमान तो यही है कि जहाँ पहले हैं वहाँ से उठा के हम दूसरे। बाबा साहब की जो मूर्ति थी अगर वहीं थी तो क्या दिक्कत थी? ये तो एक दिखावा हो गया ना कि भाई हम ऐसा करना चाह रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति को हम नहीं बिल्कुल भी हटाने देंगे वहाँ से, और इस चीज़ पे हम विरोध करेंगे। क्योंकि लाखों मूर्तियाँ बाबा साहब की पूरे देश में, चौराहों पर, इमारतों में, बिल्डिंगों में एक मूर्ति हट जाएगी तो क्या दिक्कत है? सर ऐसा नहीं हो सकता। मेन गेट से हटाई गई है, मेन गेट से हमें वहाँ से हटाया गया, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाबा साहब की जो मूर्ति वहाँ पे रखी गई है पहले से वहाँ थी तो वहीं पे होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम बाबा साहब के जो उनके विचार हैं उनके विचार पे चल रहे हैं। कोई भी लोग दलित समाज को आगे बढ़ने ही नहीं देते। बाबा साहब ने ये आवाज़ उठाई थी, बाबा साहब के उस पर हम चल रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं पर है। उसी मूर्ति पे क्या दिक्कत है? दूसरा स्टैचू बनवा के कहीं भी लगवा सकते हैं। बाबा जी की मूर्ति, हम बाबा जी की मूर्ति को वहाँ से बिल्कुल नहीं हटने। आंदोलन जो आज जंतर मंतर पे चल रहा है वो इसी तरह से चलता रहेगा। नहीं मानी तो इसी तरह से धरना आंदोलन रहेगा, इसी तरह से रहेगा। जैसे आज लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे हैं, उसी तरह से आंदोलन रहेगा। लेकिन आपके तो बहुत सारे सांसद चुने जाते हैं कोटे से, 131 से 4000 विधायक हैं पूरे देश में, वो आपको समर्थन तो करने आए नहीं है कोई भी उनमें से। सर सब आएंगे, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग यहाँ काफ़ी अभी पब्लिक है, देखो लाखों की लोगों में संख्या है, और भी लोग अभी आ रहे हैं, समय के अनुसार सभी पहुँच जाएंगे। जो लोग चाटुकारिता के वाले हैं, जो लोग तलवे चाटने वाले हैं, वो लोग शायद ना आए, लेकिन जो सच्चाई का दम भरने वाला है, जो बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान पे अपने जीवन को चला रहा है, वो ज़रूर इस आवाज़ के साथ में आवाज़ मिलाने आएगा। अब चाहे सरकार माने या ना माने, लेकिन अगर नहीं मानती है तो ये जो आज जन आंदोलन शुरू हुआ है, ये
बड़ा रूप लेने जा रहा है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जो कोटे से चुने जाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जो सांसद हैं, विधायक हैं? सर जो अगर सांसद जो कोटे का तो फायदा उठा रहा है, अगर वो लोग बाबा साहब के, मैंने कहा ना, चाटुकारिता वाले, जो मतलब एक वर्ड है, चमचे टाइप के लोग, वो तो शायद नहीं आएंगे। जो वाकई में संविधान की सांस भरते हैं, बाबा साहब को इज्जत और मान सम्मान देते हैं, वो हर हाल में इस मंच पर आएंगे और इस आंदोलन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रतिमा हटाई गई है, क्या कहना चाहोगे उस मैटर पे? हाँ, बाबा भीमराव अंबेडकर की बात, जो यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि प्रतिमा हटाई गई है, वो गलत हुआ है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के हिफाजत के लिए, देश की भलाई के लिए और देश के 11 लोगों की कमेटी ने मिल करके जो संविधान बनाया, जिस पर आज देश चल रहा है, लोकतंत्र कायम है, तो बाबा राव भीमराव अंबेडकर का मेरे दिल में भी सम्मान है। उन्होंने दलितों, प्रतिमा क्यों हटा रहे हैं सर ये लोग? एक मिनट, उन्होंने दलितों, पीड़ितों, शोषितों के लिए संघर्ष किया जीवन भर। उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। उन्होंने देश के लिए भी काम किया है। उन्होंने जो संविधान बनाया उस पर आज लोकतंत्र कायम है, तो हमारे दिल में उनके प्रति सम्मान है। तो प्रतिमा लगनी चाहिए ना वहीं पर। अब आप बता रहे हैं कि वहाँ गांधी जी की प्रतिमा थी, वहाँ शिवाजी महाराज की प्रतिमा थी, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा थी, तो आप बता रहे हैं कि इन सभी प्रतिमाओं को हटाया गया है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा हटाई गई है, उसे कहीं लगाई गई कि नहीं, वो भी बताएं आप। लगा तो दूर से लगाई है। अच्छा, दूर लगाई है। अच्छा अच्छा। जहाँ लाखों लोग जाते थे 14 अप्रैल मनाने के लिए, वो कहाँ जाएंगे अब? अरे संसद तो सबका है, संसद तो सबका है। बाबा साहब क्यों नहीं हटा दिए वहाँ से? आप बता रहे हैं गांधी जी को भी वहाँ से हटाया गया है, आप बता रहे हैं शिवाजी महाराज को हटाया गया है। वो लोग तो उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहे। नहीं, तो इन लोगों को कहीं स्थापित किया गया कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक में पिछवाड़े में डाल दिया, फ्रंट से हटा दिया है। अब जैसा जनता की राय होगी वैसा होगा। यहाँ तो ये सरकार की नहीं, जनता की। जनता ने नहीं हटाया उसको। नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोगों को, उनके लिए जिनके दिलों में सम्मान है, उनकी भी तो राय ली जाए। तो ये तो आए तो हैं लोग यहाँ पर। हाँ, तो आए हैं, तो हम भी तो आए हुए हैं, हमें भी तो यहाँ बुलाया गया। चाहते प्रतिमा वहीं लगे। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला बोला था और शायद अंकल बुरा मान जाएंगे, लेकिन मेरे बड़े हैं, सम्माननीय हैं। देखिए, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि मैं मुस्लिम समाज का होने के नाते, पत्रकार महोदय आपके चैनल से बता रहा हूँ कि मैंने अभी कहा कि बाबा भीमराव साहब एक जाति विशेष के नहीं हैं, वो गरीब समुदाय, दलित समुदाय, मजलूमों के मसीहा रहे हैं, समझे। जो इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मनुवादी सोच को हटाकर हर बंदे के मन में विचार बाबा साहब के पलते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा हटाने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, उसी जगह पर प्रतिमा लगनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि जो शिवाजी राव जी की हटाई गई है या गांधी जी की हटाई गई है, और लोग अगर उन मूर्तियों के प्रतीक जो है ना, अगर भावना अपनी व्यक्त नहीं कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो गलती पर हैं। क्योंकि अगर जुल्म सहोगे तो जालिम ही कहलाओगे, आप भी जालिम ही कहलाओगे। तो और लोगों को भी, जिन्होंने जो शिवाजी राव से मतलब लगाव रखते हैं, उन लोगों को भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि आज दलित समाज, ये दलित समाज नहीं, इसमें मुस्लिम समाज भी है, और अगर ये जन आंदोलन की बात नहीं रुकी, ये आंदोलन की बात नहीं सुनी गई, तो ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेने के लिए तैयार है।